हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी 24x7। ये टीसीएस के प्रीवियस ईयर का जो टॉपिक है आज का वो है पॉलिटी। आज से हम लोग पॉलिटी के जो भी प्रीवियस ईयर आए हैं टीसीएस कंपनी द्वारा जो भी एग्ज़ाम लिए गए हैं उनमें उनको कवर करेंगे। तो आज से स्टार्ट करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीवियस ईयर। तो जो भी मैं वर्ड बोलूँ उसको अगर आप प्रॉपर नोट्स बना रहे हैं तो प्रॉपरली नोट्स बनाइएगा, ठीक है। ये है इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन का ओरिजिनल फ़ोटो, इसका सोर्स है राज्यसभा। देखिए, यहाँ पे बहुत कुछ जानना है जिनसे क्वेश्चन बन सकता है। शांति निकेतन के प्रसिद्ध चित्रकार श्री नंदलाल बोस की रहनुमाई में कई कलाकारों ने भारत के इतिहास, पुराण और लोक कथाओं की छवियों से इस ग्रंथ को सजाया गया है। जैसे आप फोटो देख सकते हैं, ये सभी जो कलर्ड है, हर पेज पे कुछ ना, जहाँ पे कुछ पार्ट 1 पार्ट 2 जो पार्ट की स्टार्टिंग हुई है तो उनमें इतिहास, पुराण और लोक कथाओं की छवि दिखाई गई है। और प्रेम बिहारी नारायण रायजादा जैसे लेखक ने अपनी कलम से लिखा है। तो इन दो नामों का याद रखिएगा, क्वेश्चन बन सकता है। ये हमारी एक नई सीरीज स्टार्ट होने वाली है, किरण 10,500 प्लस। इसका लाइव बैच स्टार्ट होगा 1 जून से। तो अधिक से अधिक मात्रा में जुड़िए। ये मेरा करंट अफेयर का शो स्टार्ट होने वाला है जल्द ही। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कीजिए नोटिफिकेशन के लिए और सभी लेक्चर की पीडीएफ के लिए। पीडीएफ थोड़ा पढ़ने में लेट हो सकता है लेकिन पढ़ेगी पीडीएफ में, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। भारत के संविधान के अनुसार एक राज्य में मध्यवर्ती स्तर की पंचायत का गठन नहीं किया जा सकता जिसकी आबादी किससे अधिक ना हो। तो उसका सही उत्तर है 20 लाख, 20 लाख। यदि किसी राज्य की आबादी 20 लाख से कम है तो वहां पर पंचायत का गठन नहीं होगा। ये इजी लैंग्वेज में मैंने क्वेश्चन को बोला है, ध्यान रखिएगा। आप चाहें तो स्टेटमेंट वाइज लिख सकते हैं जो मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ, क्वेश्चन से आपको प्रैक्टिस ज़्यादा होती है। भारत के प्रथम स्वास्थ्य मंत्री, तो इनका आंसर है राजकुमारी अमृत कौर। राजकुमारी अमृत कौर। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन कब हुआ? सुप्रीम कोर्ट का उद्घाटन कब हुआ? तो इसका सही उत्तर 28 जनवरी 1950। यदि आप से समय पूछ लिया जाए तो 9:45 AM। इस टाइम पे सभी जज अपनी कुर्सी पर बैठ गए थे, ठीक है। तो 28 जनवरी 1950 सुबह 9:45। भारतीय संविधान तैयार करने के दौरान 1946 मुख्य सभा का संवैधानिक संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? तो संवैधानिक सलाहकार के रूप में थे बी एन राव जी। बी एन राव जी। तो बी एन राव का थोड़ा सा बैकग्राउंड जान लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट आदमी है ये कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर कमेटी के। देखिए, सबसे पहला जो ड्राफ्ट, जो कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट था सबसे पहला, वो तैयार किया था अक्टूबर 1947 में बी एन राव जी ने, ठीक है। संविधान का प्रथम मसौदा जो है वो बी एन राव जी ने तैयार किया था और उसको ड्राफ्टिंग कमेटी को सौंप दिया था। आपको ये चीज़ को याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है।
निम्न में से कौन एक संवैधानिक निकाय नहीं है? कौन सी ऑप्शन में से कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है? फाइनेंस कमीशन है, इलेक्शन कमीशन है, और शेड्यूल ट्राइब के लिए भी कमीशन है, लेकिन नीति आयोग का कभी भी, इसको हम लोग पहले जानते थे प्लानिंग कमीशन के नाम से, इसका कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन में वर्णन नहीं किया गया, मेंशन नहीं किया गया। और इससे कुछ नीति आयोग की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए आपको। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, NITI, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ये बनाया गया था, प्लानिंग कमीशन का ही नाम बदल दिया गया था 1 जनवरी 2015 को। इसके CEO हैं अमिताभ कांत। CEO है अमिताभ कांत। नीति आयोग का जो प्रेसिडेंट होगा वो देश का प्रधानमंत्री होता है। इसके वाइस प्रेसिडेंट कौन है वो देख लीजिए। वाइस प्रेसिडेंट हैं इसके डॉक्टर राजीव कुमार। डॉक्टर राजीव कुमार इसके वाइस प्रेसिडेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन प्रस्तावना का विशेषण नहीं है? स्वतंत्रता, सहिष्णु, संप्रभु, धर्मनिरपेक्ष। तो कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी टॉलरेंट वर्ड का यूज़ नहीं किया गया है, इसका यूज़ नहीं किया गया, तो हमारा उत्तर ये है। कौन कौन से वर्ड हैं तो ध्यान रखिएगा। बाकी तीनों तो लिखे हुए हैं, लिबर्टी, सॉवरेन और सेकुलर। यहाँ पे लिबर्टी का मीनिंग आप डेमोक्रेटिक से ले सकते हैं, और एक वर्ड जो उसमें मिस है वो है सोशलिस्टिक, मतलब समाजवादी। समाजवादी। बाकी तीनों वर्ड जो हमारे ये दिए हुए हैं, लिबर्टी, सॉवरेन एंड सेकुलर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो प्रारूप समिति में सदस्य थे 7। कौन कौन से थे? 7 में एक अंबेडकर साहब जो थे वो तो थे चेयरमैन। ये तो होगा चेयरमैन, ठीक है। बाकी 6 और थे। तो पहले तो ये होगा, दूसरे देखिए, NG अयंगर। NG अयंगर, KM मुंशी। KM मुंशी, यहीं लिख दे रहा हूँ, बाद में स्पेस कम पड़ जाएगा। KN मुंशी। नंबर 4 पर मोहम्मद सादुल्लाह। मोहम्मद सादुल्लाह। मोहम्मद सादुल्लाह। और अयादी, सॉरी, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। ये आपको नाम कई बार आगे मिल जाएगा देखने में, फुल फॉर्म में। नेक्स्ट है हमारे छठे मेंबर N माधव राव। N माधव राव। N माधव राव। इन्होंने जगह ली थी BL मित्र की। BL मित्र की, जो बीमारी के कारण हट गए थे। 7वें नंबर पे हैं TT कृष्णमाचारी। TT कृष्णमाचारी। ये आए थे DP खेतान जी की जगह।
डीपी खेतान जी की जगह पे आए थे, डीपी खेतान, इनकी जगह पे ही आए थे। तो आप टोटल आपको प्रारूप समिति में 9 लोग याद रखने हैं, जो 2 चले गए थे और बाकी 7। अम्बेडकर जी चेयरमैन, एन जी अयंगर, के एम मुंशी, मोहम्मद सादुल्लाह, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, एन माधव राव, ये आए थे बी एल मित्र की जगह पे, और टी टी कृष्णमाचारी, ये आए थे डी पी खेतान की जगह पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? तो अभी मैंने प्रीवियसली बताया, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रांतीय संविधान समिति की अध्यक्षता किसने की? तो प्रांतीय, तो देखिए जितने भी प्रांत थे उनको मिलाने का काम किसने किया? सरदार पटेल जी ने। तो इसका मतलब समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार पटेल जी। ठीक है, इन्होंने कई सारी प्रांत को मिलाया इंडिया में, अपने अकॉर्डिंग डील किया। देखिए कुल मिला के 13 समिति बनी थी। 8 जो मेजर टास्क को निपटा रही थी, बाकी 5 जो माइनर को निपटा रही थी। ये 8 मेजर टॉपिक में से एक था कि जितने प्रोविंस हैं, किंग, छोटे छोटे किंगडम के, उनको इंडिया के में मिलाना, ये बड़ा टास्क था। तो इन टास्क से निपटने के लिए 13 समिति बनाई गई थी। ठीक है, तो उनमें से एक थी प्रांतीय संविधान समिति। भारत के संविधान के द्वारा किस प्रकार की नागरिकता प्रदान की जाती है? तो इंडिया में जैसा कि हम जानते हैं कि सिंगल सिटीजनशिप होती है। आप एक ही आधार कार्ड, एक ही वोटर आईडी से ऑल ओवर इंडिया कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी घूम सकते हैं। तो ये हम लोगों ने कैसे मिला है? सिंगल सिटीजनशिप। ये हमें कहाँ से, कौन से देश से मिला है? यूके से। ये हम लोगों ने लिया है यूके से। एक और बात, यूएसए में चलता है डुअल, ये चलता है यूएसए में, क्योंकि वहाँ पे स्टेट की वोटर आईडी अलग होती है और एज अ कंट्री की आईडी अलग होती है। तो वहाँ चलता है डुअल सिटीजनशिप, ये चलता है यूएसए में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डिड द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली अडॉप्ट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब स्वीकार किया? तो भैया स्वीकार किया था 26 नवंबर 1949 को, और इसको जो है हम लोगों ने लागू किया 26 जनवरी 1950 से, क्योंकि ये तो पहले फिक्स हो गया था ना, 26 जनवरी से हम लोग मनाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1967 में भारत संविधान की में राजभाषाओं की सूची में निम्न में से कौन सी भाषा को शामिल किया गया? तो 1967, 1967 में 21वां संविधान संशोधन हुआ था। 21वां संविधान संशोधन हुआ था, और इसमें सिंधी भाषा जोड़ी गई थी। इसमें सिंधी भाषा जोड़ी गई थी। तो स्टार्टिंग में संविधान में 14 भाषाएं थी, और इस एक को जोड़ दिया गया तो हो गई 15 थी इस समय। स्टार्टिंग में 14 थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के जनक किसे माना जाता है? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, क्योंकि महात्मा गांधी जी का एक स्टेटमेंट मैंने कहीं सुना था कि इनसे ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूशन की नॉलेज किसी को नहीं थी। इवन महात्मा गांधी जी खुद इन्वॉल्व नहीं हुए थे। और यही क्वेश्चन आ गया एनवायरनमेंट का। देखिए, निम्न में से कौन भारतीय संविधान के प्रारूपण के लिए जमींदार संविधान सभा का हिस्सा नहीं था? तो मैंने क्या बताया, महात्मा गांधी इसमें हिस्सा नहीं थे। भारत के संविधान सभा का मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। रिपीट क्वेश्चन, भारत में हर साल संविधान दिवस मनाया जाता है। तो संविधान हम लोगों ने कब अडॉप्ट किया था? 26 नवंबर को। तो 26 नवंबर को मनाया जाता है। और इफेक्टिव कब हुआ था? 26 जनवरी को। भारतीय संविधान का प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष, फिर से क्वेश्चन रिपीट हुआ। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब है इतनी बार रिपीटिशन हुआ है, अलग अलग ईयर में रिपीट हुआ है ये। निम्न में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को
भारतीय संविधान की राजनीतिक कुंडली के रूप में वर्णित किया है? तो ये किया है कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी, मतलब के. एम. मुंशी जी ने। इन्होंने प्रस्तावना को राजनीतिक कुंडली कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहला संविधान सभा का चुनाव कब हुआ? तो पहला संविधान सभा का चुनाव हुआ 1946 में, 1946 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू और बाकी के 8 कांग्रेस नेताओं ने किस वर्ष भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार किया था? देखिए ये स्टार्टिंग में पहली बार तैयार हुआ था 1928 में। तब मोतीलाल नेहरू जी ने ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन के ड्राफ्ट को बनाया था 1928 में। निम्न में से कौन सी भारतीय संघीय ढांचे की एक विशेषता नहीं है? देखिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिटर्न है, सही है। जो सही है मुझे वो तो बताना नहीं, विशेषता नहीं है बताना है, तो काट दिया इसको। विवादों को निपटने के लिए एक स्वतंत्र न्यायपालिका, हाँ जुडिशरी सिस्टम है, सिविल कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट है। एकल स्थिति सरकार, ये नहीं है, क्योंकि जो गवर्नमेंट है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड है हमारे यहाँ। यूनियन गवर्नमेंट, जिसको हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट कहते हैं, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल, तो 3 पार्ट्स में डिवाइड है, एकल नहीं है यह। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श किस देश से लिए गए हैं? लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी, ये लिया है हमने फ्रांस से। फ्रांस में लिबर्टी को लेकर बहुत ध्यान दिया जाता है। ठीक है, और ये मेनली कहाँ जोड़े गए हम लोगों ने? प्रेम्बल में, प्रस्तावना में। ये वर्ड को यूज़ किया हम लोगों ने प्रेम्बल में, संविधान की प्रस्तावना में। 1946 में निम्न में से किसे भारतीय संविधान सभा का अंतरिम अध्यक्ष बनाया गया था? वर्ड का ध्यान दीजिएगा, अंतरिम अध्यक्ष। अंतरिम अध्यक्ष बनाए गए थे सच्चिदानंद सिन्हा जी, और ये 2 दिन के लिए बने थे। ये बने थे 2 दिन के लिए अंतरिम अध्यक्ष। इसके बाद बन गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी परमानेंट अध्यक्ष, जो कि आगे चलकर इंडिया के पहले प्रेसिडेंट बने। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्ति का विचार कौन से देश से लिया गया है? अवशिष्ट शक्ति को कहते हैं रेजिडुअल पावर्स, मीन्स वो पावर जो हमें एक नया कानून बनाने की शक्ति देती है। ये हमारे आर्टिकल में आता है 248(2) में। ये हम लोगों ने लिया था कनाडा से। तो बाकी 3 दोषों से क्या लिया, जरा उसको भी जज कर लेते हैं। देखिए साउथ अफ्रीका से क्या क्या लिया, हम लोगों ने लिया राज्यसभा का इलेक्शन प्रोसेस। राज्यसभा का इलेक्शन कैसे होता है, कहाँ से लिया? साउथ अफ्रीका से। ठीक है, संशोधन कैसे करना है, जापान से। क्या लिया हम लोगों ने? हम लोगों ने प्रोसीजर ऑफ लॉ, कि लॉ का प्रोसीजर क्या होना चाहिए। ठीक है, प्रोसीजर ऑफ लॉ। यूएसए से क्या लिया हम लोगों ने? राष्ट्रपति का महाभियोग, ये लिया है यूएसए से। और कैसे फंक्शन करेगा प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के फंक्शन क्या होंगे, वाइस प्रेसिडेंट के फंक्शन क्या होंगे। और प्रेम्बल लिया है हम लोगों ने यूएसए से, कि प्रेम्बल होना चाहिए। और जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक समीक्षा। देखिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज का रिमूवल भी यहीं से लिया गया है, लेकिन उसको हम लोग महाभियोग नहीं कहते हैं।
ठीक है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज का रिमूवल, कि उन्हें कैसे हटाएं, उनकी जो प्रोसेस है वो भी हमने यूएसए से ही ली है। तो जो मैंने जितना मैंने बताया उसे आपके 4-5 क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। भारतीय संविधान में निम्न में से कौन सी विशेषता का सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक से लिया गया था? तो हम लोगों ने यहाँ से लिया है पंचवर्षीय योजना, 5 ईयर प्लान। जो हम लोग यूज़ करते हैं 5 ईयर प्लान को, वो हम लोगों ने यूएसएसआर से लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन मतलब जुडिशल रिव्यू की शक्ति और न्यायपालिका की स्वतंत्रता का प्रावधान किस देश से लिया है? तो अभी हम लोगों ने चेक किया ये कहाँ से लिया? यूएसए से। प्रोसीजर ऑफ लॉ और जुडिशल रिव्यू, ये दोनों लिया हम लोगों ने अमेरिका से। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का सिद्धांत निम्न में से किससे लिया गया? वो लिया गया फ्रांस से। आप लोग देखते होंगे कि फ्रांस में जो जो गवर्नमेंट है या फिर वो किस चीज़ पे सबसे ज़्यादा ध्यान देती है कि लोगों में कहीं भी लिबर्टी की कमी नहीं आनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने ध्यान दिया है। उनकी उनकी गवर्नमेंट की पॉलिसी स्टार्टिंग से ही वो रही है, जब से वहाँ से सिविल वार ख़त्म हुआ था, वहाँ पे डेमोक्रेसी आई, तब से वो डेमोक्रेसी आने का मतलब ही था लिबर्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निर्माताओं ने स्वतंत्रता समता बंधुता का सिद्धांत किस दिन से लिया? अगेन फ्रांस। तो समझ रहे हैं ना कि स्वतंत्रता लिबर्टी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। भारतीय संविधान के वित्तीय आपातकाल से संबंधित प्रावधान किस देश से लिया गया? देखिए, आपातकाल की कोई भी परिस्थिति वो हम लोगों ने जर्मनी से ली है। आपातकाल 3 टाइप के होते हैं, नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी और फिनेंशियल। कल हम लोग जो क्वेश्चन इसके आगे कंटिन्यू करेंगे वो होंगे आर्टिकल से संबंधित। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अधिक से अधिक लोगों को, खासकर अपने जानने वाले परिचित को तो कर ही सकते हैं आप लोग। और थोड़ा सा पढ़ के आइएगा तो और मज़ा आएगा। ठीक है, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।